यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा किया जाता है। रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। जब भी आपके पास रेडियन दिया रहेगा उसको कहेगा अंश में बदलिए, तो आप 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। और जब आपके पास अंश दिया रहेगा कहेगा कि रेडियन में बदलिए, तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 और रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटा पाई। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। बच्चे इसी में गलती करते हैं कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है और अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180, ठीक है। रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटा पाई, अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल पे। कह रहे हैं सवाल कि 30 अंश को किस में बदलना है? रेडियन में। देखो, अंश को रेडियन में चेंज करना है। अंश को किस में बदलना है? रेडियन में। तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल। तो यहाँ पे हमारे पास है 30 अंश। अब हमने बताया कि अंश को कभी भी रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटा 180 से क्या करते हैं? गुणा। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, बचा क्या हमारे पास? 3 गुणे पाई बटा में 18, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पाई बटा में 6। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। देखो, हमने क्या किया? अंश को रेडियन में बदलने के लिए हमने 45 अंश। अगला सवाल है हमारे पास 45 अंश। तो सबसे पहले 45 अंश को बदलने के लिए लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे 45 गुणे पाई बटा में 180। अब करते हैं यहाँ पे 45 से काटते हैं, 45 से 180 को काटते हैं, तो यहाँ पे 45 से भाग दे दीजिए 180 में, ठीक है। एकदम बेसिक पूरा बता रहा हूँ। 45 से गुणा कीजिए, 45 के पहाड़ा में देखिए, चेक करिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 45 गुना 90, 45 चौके 180 होता है, 4 पचे 20 को 0, 4 चौके 16, 16 2 18। तो 45 चौके 180 यानी भाग जो है 4 बार में कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे काटते हैं 45 से कम 45, 45 चौके 180 यानी पाई बाई 4 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। इसमें बदलना है रेडियन में, ठीक। एकदम देखिए, एक एक सवाल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो 60 अंश को चेंज करते हैं हम रेडियन में। तो यहाँ पे हमारे पास है 60। अंश को रेडियन में बदलने के लिए फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं पाई बटा में 180। ये 0 से 0 कट गया, बचा क्या हमारे पास? 6 गुणे पाई बटा में 18। 6 कम 6 छत्री 18। तो हमारे पास हो गया पाई अब बटा में 3। अब सवाल देखिए, यह सवाल जो है रेडियन में, किसमें है? रेडियन में। ये जो सवाल यहाँ पे दिया है आपके पास, ये सवाल रेडियन में है। इसे कह रहा है कि अंश में बदलिए। तो हमने बताया कि जब भी सवाल दिया रहेगा रेडियन में, उसको अंश में बदलना रहेगा, तो क्या करेंगे? उसमें हम गुणा करेंगे 180 बटा पाई से। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहला काम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे सवाल 2 पाई है और बटा में क्या है? 3 है। इसमें हम गुणा करेंगे 180 बटा पाई से। यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि गुणा में तिरछा तिरछी हमेशा कटता है। ऐसे गुणा में तिरछा तिरछी देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2 बटा में 1 गुणे ऊपर हमारे पास बचा 6 और बटा में क्या? 1। देखो, भिन्नों के गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा, तो हर एक लिखते नहीं है, इसको हटा दिया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 छक्का 12, सॉरी यहाँ पे 60 बचा है, 60 बचा है। तो 60 दूना के 120। रेडियन को हमें अंश में बदलना है। रेडियन को किस में बदलना है? ये सवाल जो है रेडियन में दिया है, कह रहा है कि अंश में बदलिए। चलिए बदलते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल।
हल लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 पाई और बटा में 6 गुड़ा करेंगे 180 बटा पाई से पाई कट गया, 6 कम 6 36 18, यहाँ पे 0 हो गया, 30 हो गया। तो हमारे पास बचा है ऊपर 5 गुड़े बचा है क्या 30। अब 30 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही 15 और एक 0 लगा दो, यानी 150 आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? इसको हमें अंश में बदलना है। ये सवाल रेडियन में दिया है, इसको कह रहे हैं कि अंश में बदलिए, तो चलिए अंश में बदलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पाई बटा 3 गुणे 180 बटा पाई। अब यहाँ पे पाई से पाई कट गया, 3 कम 3 3 छक 18, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 60 अंश। ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये